तो Realme की वॉच 5 जो है बेसिकली लॉन्च हो चुकी है और आपको ये देखने को मिल रही है 4000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। और आपके पास 100 सुपर कॉइन्स है तो 3899 रुपीज़ में, मतलब 3900 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, प्लस 28 फ्लिपकार्ट आपका जो पैकिंग चार्जेस है वो ले लेता है। अब गैस ये वॉच आपको बाय करनी चाहिए कि नहीं बाय करनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पे आपको स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है, बहुत सी चीज़ें मतलब हैं इसमें जो आपको S2 में देखने को नहीं मिलती हैं, वो आपको Realme की वॉच 5 प्रोवाइड कर देती है। ये चीज़ थोड़ा सा सही लगा मेरे को। बट गाइज नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट जाने बिना आप कैसे बाय कर लोगे ये वॉच भी ध्यान रखना। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट से आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, फिर उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट की तरफ चलेंगे। वैसे यहाँ पे हमारा QR कोड दिख रहा है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लो, कमाल की डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी से। इस वॉच का सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट पता है क्या है? नेगेटिव पॉइंट है इसका डायल साइज। ये वॉच सिर्फ लार्ज टू मीडियम इसके ठीक है, थिन और स्किन रिस्ट वाले दूर रहें। रियलमी के चक्कर में, ब्रांड के चक्कर में आके सीधे बाय मत कर लेना, आपके रिस्ट पे बेकार लगेगी। अगर आपका रिस्ट साइज छोटा है तो मीडियम साइज पे चलेगी, थिन और स्किन रिस्ट पे बिल्कुल नहीं चलने वाली है वॉच। तो ये चीज़ गाइस ध्यान रख लेना, देन ओनली बाय करना। दूसरा नेगेटिव पॉइंट इस वॉच का एप्पल का लुक। एप्पल का जो अल्ट्रा का लुक इन्होंने दिया हुआ है ना, मतलब रियलमी की यूनिक पहचान रहती थी, हर बार कुछ ना कुछ नई तरीके से डिज़ाइन लेके आते थे, बट इस बार इन्होंने पूरा का पूरा एप्पल अल्ट्रा का लुक दे दिया है, मतलब पूरा रिजेंबल करता है एप्पल अल्ट्रा को। और गैस कह सकते हो रिप ऑफ कह सकते हो इसको आप, क्योंकि मेटल का बिल्ड नहीं मिलता इसमें आपको। इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड मिलता है, पॉलीकार्बोनेट, जो गाइज उतना अच्छा नहीं है। अब गाइज एप्पल की जो वॉच होती है उसमें मेटल का बिल्ड होता है, ऑल्दो हमने पास्ट में भी फायरबोल्ट ने भी एप्पल की वॉच के लुक में दिया है, डैपर जैसे कि आपने देखा, बोल्ट की क्राउन प्रो भी एप्पल के लुक में मिलती है, बट उन्होंने प्रॉपर मेटल का बिल्ड दिया। बट रियलमी ने सबसे बड़ी कॉस्ट कटिंग बिल्ड क्वालिटी में कर दी यहाँ पे। तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा जो है, यहाँ पे मेटल का बिल्ड देना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं दिया है रियलमी ने। तीसरा नेगेटिव पॉइंट इस वॉच का, इसमें आपको स्टोरेज कम मिलता है। मतलब बहुत सारे लोगों ने बताया कि मतलब 30 MB के लगभग स्टोरेज है, 30 MB के लगभग है, तो मेरे ख्याल से आपका 4 सॉन्ग में ख़त्म हो जाएगा। तो Realme S2 से कम आपको स्टोरेज मिलेगा इसमें। Realme S2 में तो ऑलमोस्ट 200 MB का स्टोरेज आपको स्टार्टिंग मिलता है, फिर उसके बाद अपडेट जब कर लोगे ना तो आपका वो स्टोरेज बढ़ जाता है, मतलब अपडेट के बाद थोड़ा खाली हो जाती है वॉच, तो 300 MB तक का मिल रहा है। तो वहाँ पे लगभग आप 20-25 सॉन्ग्स तक को रख सकते हो। तो ये प्लस पॉइंट था Realme वॉच S2 में। तो तीसरा नेगेटिव पॉइंट, इसमें आपको स्टोरेज नहीं मिलता। तीसरे में काउंट कर देते हैं यहाँ पे, नया यूआई नहीं मिलता आपको, सिमिलर सा S2 वाले यूआई मिलता है, बट हेयर एंड देयर चीज़ें ऐड करी गई, जिसके कैलकुलेटर्स में ऐड कर दिया गया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे GPS मिल जाता है, बट कोई ऐप यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता, जिसकी अमेज़फिट की एक्टिव वॉच में एक स्मॉल ऐप इकोसिस्टम मिलता है, बट रियलमी का ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको डिपेंड रहना पड़ेगा थ्रू द एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन में ऐप्स हैं या मतलब वॉच में ऐप है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और एम्बियंट साउंड का ऑप्शन तो आपको S2 में मिल जाता है और रियलमी वॉच 5 में भी देखने को मिलता है, तो उसमें कुछ भी डिफरेंस ही नहीं है। तो तीन नेगेटिव पॉइंट इस वॉच के हो गए। अब पॉजिटिव पॉइंट की तरफ चलते हैं। यही 3 नेगेटिव पॉइंट है, इसके अलावा और कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है इस वॉच का। अब सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट इस वॉच का, गाइज इस प्राइस ब्रैकेट में 4000 रुपीज़ में, ये नेगेटिव पॉइंट पहले मैं कह देता अगर 5000 रुपये 6000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में आती है वॉच, बट इसको लॉन्च किया रियलमी ने 4000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में, चेरी ऑन डील है। तो ये सुपर्ब है गाइज, आपको 4000 रुपये में रियलमी जैसा ब्रांड और साथ ही में एप्पल का लुक मिल रहा है, जो गाइज आई थिंक यहाँ पे सुपर्ब है कहीं ना कहीं। बहुत सारे लोगों को पसंद आता है एप्पल का लुक, मेरे को भी पसंद है पर्सनली, बट ये कि एप्पल का इतना ज़्यादा लुक हो चुका है ना मार्केट में, तो गाइज थोड़ा सा यहाँ पे इरिटेशन होती है। बट नो डाउट यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपका हाथों पे लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पहला प्लस पॉइंट। दूसरा प्लस पॉइंट, पहला प्राइसिंग, दूसरा प्लस पॉइंट है इसमें आपको बड़ी 1.97 इंचेस की आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, वो भी 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। ऑल्दो 55 से 60 हर्ट्ज के बीच में चलती है ये, और 600 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है, जो कि सुपर्ब है। तीसरा प्लस पॉइंट है इसमें बैटरी, 460 mAh बैटरी मिलती है, जो कि 14 दिन तक का आपको बैटरी लाइफ देती है, जो कि आई थिंक अगेन एक काफ़ी प्लस पॉइंट है। और पांचवा पॉजिटिव पॉइंट इस वॉच का, जो कि है कहीं ना कहीं स्टोरेज का ऑप्शन। इस प्राइस ब्रैकेट में मार्केट में और अदर वॉचेस स्टोरेज देती हैं, बट ये कि गाइज मतलब आपको रिलायबल नहीं मिलता उसमें। उसमें क्या है कि मतलब ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट होता रहता है, रियलमी में खासकर ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट नहीं होगा आपका। आप जब कनेक्ट रखोगे ना अपने बड्स के साथ, तो गाइज वहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं आती। अदर वॉचेस में डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपने देखा होगा, आपने एक्नॉलेज किया होगा, मैंने भी चेक किया है। रियलमी की वॉच में, अमेज़फिट की वॉच में या वन प्लस की, सैमसंग की वॉच में ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट नहीं होता है, तो सॉलिड देते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी। तो ये प्लस पॉइंट है। पांचवा प्लस पॉइंट है इस वॉच का, एओडी वॉच फेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे इस प्राइस ब्रैकेट में। अदर कोई वॉच आपको इतने सारे एओडी वॉच फेस नहीं देगी, तो ये एक प्लस पॉइंट है, एओडी वॉच फेस देखने को मिल जाते हैं और लाइव वॉच फेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
छठा प्लस पॉइंट इसका बन जाता है जीपीएस का ऑप्शन। यस, इस प्राइस ब्रैकेट में आई डोंट थिंक सो कि मार्केट में कोई ऐसी सिंगल वॉचेस में आपको जीपीएस मिलता है। हाँ, सीएमएफ की वॉच 2 प्रो में मिल जाता है, बट वो पुरानी हो चुकी है और वो सिर्फ थिन लिस्ट के लिए बेटर है। तो रियलमी वॉच 5 में आपको जीपीएस बिल्ट इन मिल जाता है, जो कि कंपास बिल्ट इन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कैलकुलेटर का ऑप्शन तो दे ही दिया इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो सातवां प्लस पॉइंट इस वॉच का है, इसकी ऐप काफ़ी अच्छी है गाइस। मतलब रियलमी लिंक एप्लीकेशन जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन में से एक है। रिफाइंड डाटा, एक्यूरेसी बेटर कर दी है, ये भी आप ऐड कर सकते हो सातवें पॉइंट में। एक्यूरेसी इस वॉच में बेटर आपको मिलती है S2 से। दूसरा ये कि यहाँ पे आपको हार्ट रेट, SpO2 और स्टेप्स काउंटिंग, स्लीप मॉनिटर, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगी। HRV का ऑप्शन मिलता है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आप चेक कर सकते हो, जो आपको रियलमी वॉच S2 में देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें सुपीरियर बनाती हैं रियलमी वॉच 5 को। स्ट्रेट अवे ग्रैब कर लो, ये डील नहीं आने वाली। कौन सा कलर बेटर रहेगा, सिल्वर या ब्लैक? देखो, ब्लैक वाले का जो ऊपर का शेड है वो उतर सकता है टाइम के साथ साथ, क्योंकि प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट है तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। सिल्वर ले सकते हो, सिल्वर भी काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे अगर पूरी बॉडी अंदर से भी, अगर जो ब्लैक वाला है वो प्लास्टिक का पूरा अंदर से ही फिल्ड वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। एल्स तो गाइज आप दोनों ही कलर चूज कर सकते हो। वैसे मेरे को पर्सनली सिल्वर वाला कलर ज़्यादा पसंद आया, सिल्वर ऑरेंज वाला, या सिल्वर बॉडी, सिल्वर स्ट्रैप, या सिल्वर ग्रीन वाला भी काफ़ी अच्छा है। और सिल्वर ब्लैक तो मतलब ऑलराउंडर है ही, आप चेक कर सकते हो। वैसे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके ग्रैब कर लो। रियलमी की वॉच 5 ग्रैब कर सकते हो। अगर आपका क्वेरी रियलमी वॉच 5 से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।